नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। धामी सरकार 2.0 के कार्यकाल को आज 1 साल का वक्त पूरा हो गया है। बीजेपी सरकार अपने इस साल के कार्यकाल को 1 साल नई मिसाल के रूप में मना रही है। संगठन से लेकर सरकार तक अपने 1 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने को लेकर पहले ही रूपरेखा तैयार कर चुकी थी। लिहाजा आज यानी गुरुवार को धामी सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से देखें तो राज्य सरकार का उद्देश्य इस साल 1 साल के कार्यकाल के दौरान जो तमाम निर्णय लिए गए हैं उनको जनता के बीच लेकर जाना है। इसके मद्देनजर उत्तराखंड सरकार की ओर से न सिर्फ राजधानी देहरादून में वृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, बल्कि विधानसभा वार भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में संगठन की ओर से भी सरकार के काम को जनता के बीच ले जाने को लेकर 25 मार्च से 31 मार्च तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरे होने पर कहा कि हमें राज्य की जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिला है। इसके लिए संपूर्ण उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार था कि किसी सरकार को दोबारा जनता ने अपना आशीर्वाद दिया हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आमजन में जो विश्वास और भरोसा हम पर जताया है उस पर हमारी सरकार खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। सबसे पहले तो हम उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद देंगे। उन्होंने धामी जी पर दोबारा विश्वास किया और 1 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो नकल विरोधी अध्यादेश, एक रिस्की काम था। 1 साल नई मिसाल के माध्यम से आज ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से युवा मुख्यमंत्री हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का उनका सपना है और 1 साल बाद हम कह सकते हैं कि धामी जी जिस कदम के आधार पर काम कर रहे हैं, 5 साल के अंदर ये प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश होगा, मेरा मानना है। 1 साल 1 वर्ष पूरे होने पर 1 साल नई मिसाल के रूप से कार्यक्रम आज यहाँ मनाया जा रहा है और इस वर्ष में पूरे जनता के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बहुत बड़ी लड़ाई युवाओं के लिए लड़ी है, महिलाओं के लिए लड़ी है और इस क्षेत्र के ग्रामीण जनता के लिए लड़ी है। ये एक विकास की गति देने का साल रहा है और आगामी साल भी जनता को समर्पित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यही एक कामना रहेगी। देखिए, पुष्कर धामी जी जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका 1 साल पूरा हो रहा है और मैं समझता हूँ कई मामलों में ऐतिहासिक वर्ष, चाहे वो केंद्र की सहायता लाने का मामला हो, चाहे स्थानीय स्तर पर काम करने का मामला हो, बहुत ऐतिहासिक निर्णय जैसे नकल विरोधी निर्णय, एक देश का पहला प्रदेश है जहाँ ऐसा निर्णय हुआ है। समझता हूँ कि जो विरोध पक्ष है वो करीब नहीं के बराबर यहाँ है। जो केवल करना है विरोध इसलिए कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। आज धामी सरकार बहुत अच्छे ढंग से सुनियोजित तरीके से काम कर रही है, योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है और जनहित में काम कर रही है। तो 1 साल का कार्यकाल पुष्कर धामी का पूरा हो चुका है। इसी संदर्भ में तमाम जगह आयोजित किए जा रहे कई भव्य कार्यक्रम, इसी के चलते हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से स्टेट हेड अवनीश प्रेमी जुड़ चुके हैं। देखिए, आपने बहुत नजदीक से देखा है उत्तराखंड की सियासत को, राजनीति को, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, 1 साल का कार्यकाल है और सबसे बड़ी बात है कि विवादित किसी तरह का आरोप पुष्कर सिंह धामी के ऊपर नहीं लगा। हालांकि जो विकास की योजनाएं हैं या जो नई घोषणाएं उन्होंने की हैं उसमें तो निरंतर एक के बाद एक फैसले उन्होंने लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह पुष्कर सिंह धामी को उन्हीं की सरकार के मंत्री या पूर्व विधायक या पूर्व मुख्यमंत्री ने घेरने की कोशिश की है, उसका जवाब उन्होंने अपनी कार्यशैली से यहाँ पर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि 1 साल का कार्यकाल हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन जिस तरह की योजनाएं हुई हैं, जो बड़े फैसले लिए गए हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने जो धामी की परिपक्वता है उसको यहाँ पर दर्शाने का काम किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नकल विरोधी कानून लाकर धामी ने एक साफ संदेश यहाँ पर दिया है कि अब तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो भी गड़बड़ी हुई है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए उसकी जांच हुई और अब तक देखा जाए 80 से ज़्यादा जो दोषी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं।
इसके साथ साथ जो नकल विरोधी कानून था, ये तो अपने आप में एक बड़ा फैसला रहा ही, लेकिन इसके अलावा धर्मांतरण को लेकर जो कानून आया है उसने भी उत्तराखंड को एक अलग पहचान दी है। तो एक के बाद एक जो बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए, तो निश्चित तौर पर धामी की जो परिपक्वता है वो यहाँ पर दिखाई दी है और उनका जो राजनीतिक कौशल है, हालांकि वो कहा जाए सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी एक पहचान बनी है, लेकिन इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो इतने बड़े फैसले नहीं ले पाए जितने यहाँ पर धामी ने एक साल में लिए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है ये एक साल का कार्यकाल जो है ऐसे ही पूरा नहीं हो रहा और खुद सीएम धामी ने उपलब्धियां गिनवाई कुछ देर पहले जब वो एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। लेकिन अगर बात की जाए अवनीश जी कि आगे कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है बीजेपी की इस सरकार को, क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो उसको किस तरीके से सफल बनाने की तैयारी जो है बीजेपी कर रही है, आगे कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, चारधाम यात्रा है और चारधाम यात्रा पर देश दुनिया की नजरें रहती हैं, क्योंकि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 6 महीने चलती है और उस दौरान करोड़ों लोग होते हैं जो कि चारधाम के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन कोविड के बाद ये दूसरी यात्रा है, तो निश्चित तौर पर भीड़ यहाँ पर काफी आएगी और यही कारण है कि फुल प्रूफ योजना वहां पर बनाई गई। और खास बात इस बार ये भी है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के जो लाइव दर्शन है वो भी इस बार जो लोग हैं जो आएंगे उनको देखने को मिलेंगे, यानी कि घर बैठे भी आप जो है बद्री और केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। इस तरह की योजना है। दूसरी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, कई फैसले सरकार ले रही है। और जहां तक आपने की कि चुनौती इस समय सरकार के सामने जो है वो सबसे बड़ी चुनौती इस समय नगर निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो उसको लेकर है। और जिस तरह बूथ स्तर पर तैयारी चल रही है, सरकार की योजनाएं हैं उनको लेकर घर घर प्रोग्राम बनाने की योजना है, तो निश्चित तौर पर लगता है कि धामी उन चुनौतियों से भी यहाँ पर पार पालेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि 1 साल का कार्यकाल कम कार्यकाल में बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो बड़े फैसले लिए हैं उससे एक अलग पहचान यहाँ पर बीजेपी की बनी है। जी आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे कि सीएम धामी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। आपको बता दें कई बड़ी उपलब्धियां जो है 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने हासिल की। हमारे साथ लगातार अवनीश प्रेमी बने हुए न्यूज रूम से। अवनीश जी, देखिए 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, इसमें कई ऐसे कानून हैं जो कि धरातल स्तर पे उतरते हुए नजर आए। वो कौन कौन से कानून है, वो कौन कौन सी उपलब्धि है जो धामी सरकार ने पाई है? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे नकल विरोधी कानून, यानी कि अब नकल के दौरान यानी कि परीक्षा के दौरान या जो हमारे यहाँ वैकेंसीज होती हैं उसमें अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो उसमें बहुत सख्त कानून यहाँ पर धामी सरकार ने बनाया है। और यही कारण है कि अब तक जो परीक्षाएं हुई थी उसमें जो धांधली उसमें 80 से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा गया है, उनकी जो संपत्ति थी उसको अटैच किया गया है गवर्नमेंट में। तो ये बड़ा फैसला है। और धामी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि आने वाली जो भी परीक्षाएँ होंगी उनको एक अच्छे तरीके से संपर्क कराने की वो कोशिश करेंगे। इसके अलावा धर्मांतरण कानून है, अपने आप एक बड़ा कानून है और लगातार ये बात आ रही थी कि इस कानून का विरोध होगा, लेकिन इस तरह का कोई विरोध फिलहाल देखने को नहीं मिला। इसके अलावा सिविल कोड की बात यहाँ पर कही गई है। तो एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए, लेकिन 3 फैसलों को जो मैंने आपको बताया ये अपने आप में एक बड़े फैसले हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हिंदुत्व के नजरिए से देखें तो कई ऐसे बड़े फैसले जो है वो धामी सरकार ने लिए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी वो कौन कौन से हिंदुत्व के नजरिए से वो फैसले हैं जो धामी सरकार ने लिए हैं? देखिए, मैंने आपका सिविल कोड की मैंने यहाँ पर बात की, धर्मांतरण की मैंने बात की और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि उत्तराखंड के अंदर अब सरकार की कोशिश ये रहेगी कि चारधाम यात्रा के दौरान जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको सुख सुविधाएं बढ़ाई जाए, उनको बेहतर सुविधाएं दी जाए, ये है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह आप बात करिए कि हिंदूवादी जो फैसले हैं उसके साथ साथ और भी बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है तो निश्चित तौर पर सरकार की कोशिश यही है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको लुभाया जाए, इसीलिए बड़े फैसले जो लिए गए हिंदूवादी लिए गए। और खास बात ये भी है क्योंकि आने वाले समय लोकसभा चुनाव हमारे साथ आपका रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस से गरिमा दसोनी जुड़ गई है। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। देखिए, 1 साल का कार्यकाल किस तरीके से देखा जाए धामी सरकार का? नवीन ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया वॉइस पर। देखिए, 1 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो गया है, कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां जो है उत्तराखंड सरकार ने पाई है 1 साल में? माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने पेश किए इस प्रदेश में और 1 साल में ऐतिहासिक काम जो उत्तराखंड में हुए। अरे फोटो डाल देना। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो लक्ष्य है कि 2025 तक हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी, उसको लेकर जो है हम उस रोड मैप को लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार ऐतिहासिक कार्य इस प्रदेश में किए जा रहे हैं। इस प्रदेश के निर्माण में मातृशक्ति का अहम योगदान रहा, इसलिए मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश में 30% शैक्षिक आरक्षण। जी बिल्कुल, गरिमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गरिमा जी, आप कैसे देखेंगे 1 साल के कार्यकाल को? देखिए, बिल्कुल ही निराशाजनक कार्यकाल रहा। इससे लाचार और हताश सरकार हमने नहीं देखी। और अगर उत्तराखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो धामी सरकार का ये 1 साल का कार्यकाल काले पन्नों में लिखा जाएगा। इसलिए क्योंकि कुछ मिसालें जो आज इनका कार्यक्रम था
एक साल नई मिसाल, तो हम भी कुछ मिसालें गिनाना चाहते हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि प्रदेश के युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया हो। ऐसा पहली बार हुआ कि पानी महंगा हो गया और शराब सस्ती हुई हो। ऐसा पहली बार हुआ कि जितने अपराध प्रदेश के अंदर हो रहे हैं सब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता पाई जा रही है, फिर चाहे वो अंकिता हत्याकांड हो या कोई और। तो ऐसे में कई ऐसे कीर्तिमान इस सरकार ने अपने नाम कर लिए हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में 35वें पायदान पर लुढ़क गए हैं। हम महिला अपराध में हमने 9 हिमालयी राज्यों को पीछे छोड़ दिया। नवीन ठाकुर जी जवाब दीजिए। इनका कह रहा है कि काले पन्ने पे लिखा गया 1 साल के कार्यकाल को। देखिए, पिछले 10 सालों से कांग्रेस इसी प्रकार की बयानबाजी कर रही है और इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने इनके संगठन को काले पन्नों में दर्ज कर दिया। इतिहास में दर्ज होने की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। एक जो है नाम रह जाएगा कांग्रेस का कि कभी कांग्रेस होती थी। आप देख लीजिए 2014 के चुनाव से आप ले लीजिए, ये तो लगातार इसी प्रकार कर रहे हैं। 14 में ये सत्ता में थे प्रदेश में, लेकिन लोकसभा के चुनाव हुए, इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने 5-0 का स्कोर दिया। कांग्रेस किस पर रही? 0। उसके बाद 17 में ये लगातार जो है बहुत। गरिमा जी, ये बात सच है नवीन ठाकुर की जो वो कह रहे हैं? 5 साल के भ्रष्टाचार में जनता ने 11 पर समेट कर रख दिया इनको। कितने? 11 सीटें, और भाजपा को जो है पूर्ण बहुमत दिया। ये 17 के बाद चिल्लाना शुरू कर दिए, काले अध्याय, त्रिवेंद्र जी फेल, ये जितना समय सत्ता पक्ष को आप दे रही है तो विपक्ष को भी उतना ही बोलने का मौका दीजिए। एंकर महोदय की जनता का जो है जोड़ते हैं हमको, हमने काम किया 4 मिनट हमको मेरी बात शुरू ही हुई थी। मैंने आगाज नहीं किया था कि आप नवीन ठाकुर के पास चले गई। आप तसल्ली से नवीन ठाकुर से बात करवा दीजिए, उसके बाद आप मेरे पास आइएगा और उतना ही समय मुझे चाहिए जितना नवीन ठाकुर को दे रही है। केवल और केवल भ्रष्टाचार होता है, केवल और केवल घोटाले होते हैं। मेरी आवाज आप तक आ रही है एंकर महोदय या नहीं आ रही है? प्रदेश की जनता ने हमें पुनः चुनकर अपनी सेवा का अवसर दिया, क्योंकि गरिमा जी 5 वर्षों तक जो है उनकी। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ मैडम काम किया आप नवीन ठाकुर से जितना मैं हाकम सिंह से लेकर संजय धारीवाल, नितिन चौहान, ये सब कौन है? तो इन पर कार्रवाई कब होगी? जो 6 पार्षदों ने अंसल ग्रीन वैली में नंगा नाच सत्ता का दिखाया, उन पर कार्रवाई कब होगी? विजय वात्सल्य कांड में महिला नेत्री का नाम। गरिमा जी, अवनीश जी सवाल करना चाह रहे हैं, उनका सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। पहले सवाल आने दीजिए। अवनीश जी सवाल पूछिए इनसे। लेकर जो गटक गया गरिमा जी सहकारी बैंक का, 1 मिनट। गरिमा जी 1 मिनट सवाल कर लेनी चाहिए। भू कानून पर बात नहीं हुई, लोकायुक्त पर बात नहीं हुई, धर्मांतरण कानून जो पहले से। गरिमा जी सुनने की भी शक्ति रखिए। गरिमा जी 1 मिनट सुन लीजिए। अवनीश जी सवाल करना चाहते हैं आपसे। गरिमा जी निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ बोलने का होता है और इस बात को लगातार बता भी रहे हैं कि जो बातें आपने कही निश्चित तौर पर उससे देवभूमि कहीं ना कहीं कलंकित हुई है। लेकिन हम दोनों तरफ की बात करें, यानी कि कुछ बड़े फैसले लिए भी गए हैं तो कुछ घटनाएं ऐसे भी हुई है जिसने सरकार को। अवनीश जी कौन से बड़े फैसले बताइए? देखिए, आंदोलनकारी को आरक्षण की बात थी, महिलाओं को आरक्षण की बात की, वो फैसले आपने नहीं ले पाई थी, आपकी गवर्नमेंट वो फैसले नहीं ले पाई थी। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वर्गीय राजीव जी ने पंचायती राज के माध्यम से 33% आरक्षण दिलाया है, जिसकी वजह से आपको गांव-गांव में महिला प्रधान और महिला प्रमुख दिखाई पड़ते हैं, जिला पंचायत सदस्य दिखाई पड़ते हैं। ये 10% का क्षैतिज आरक्षण तो हमको जाते जाते हमारे हाथ से फिसलते रह गया था हाई कोर्ट में। भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासनकाल में होता था, 85% भ्रष्टाचार जो खा जाते थे कांग्रेस के नेता और अधिकारी मिलकर। हाँ, हमने देखा कि कैसे रेखा आर्या कह रही है कि 10 लाख दिए गए। गरिमा जी आपके समय में भी डेनिस बड़ी चर्चाओं में रही थी। मुझ तक 1 लाख पहुंचा, 10 लाख चला रेखा आर्या के विभाग से और मानसी नेगी तक 1 लाख रुपया पहुंचा। तो ये जो है दुकान पर किसके राज? नवीन ठाकुर जी एक-एक करके बोलेंगे, एक-एक करके बोलेंगे। गरिमा जी देखिए, जो राज्य आंदोलनकारियों का फैसला लिया था आप उसके विरोध थी। में इतना चूर हो, आकंठ डूबे हुए हो, भ्रष्टाचार किसी विभाग में आज कोई विभाग अछूता नहीं है। सहकारिता में तुम लोगों ने अपने रिश्तेदारों को भर दिया। विधानसभा में प्रदेश भाजपा का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने अपना बैकडोर से रिश्तेदार न डाला हो। विधानसभा में गिनाना है तो मैं गिना देती हूँ। आपके मेयर सुनील उनियाल गामा की पत्नी वहाँ है, आपके महेंद्र। गरिमा जी जहाँ तक आप विधानसभा में भर्तियों की बात कर रही है, ठाकुर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश जी बताइए कि ये समस्या क्या है अब आगे धामी सरकार के सामने? देखिए, मैंने कहा धामी सरकार के सामने सबसे बड़ी इस समय चुनौती है तो नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर है, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर है। क्योंकि इस समय देखा जाए तो पांचों की पांचों जो सीटें हैं लोकसभा की वो बीजेपी के पक्ष में हैं, बीजेपी के पाले में है। लेकिन इस बार बीजेपी निश्चित तौर पर वहां पर एक नया प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, यानी कि ब्लॉक स्तर पर जाकर वो कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश यहाँ पर करेगी। इतना जरूर है कि विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस जरूर है, लेकिन कांग्रेस की जो एकता है वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। गुटों में बटी हुई कांग्रेस वहां पर है, जिसका
इसका फायदा मुझे लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को मिलेगा। जी देखिए, ये तो रही उपलब्धियां उनके 1 साल के कार्यकाल की, लेकिन अगर बात की जाए तो उनके सामने 2 बड़ी चुनौतियां भी थी इन 1 साल में। पहली जो थी जोशीमठ में जो दरारें आई थी वो, और दूसरी अंकिता हत्याकांड की। देखिए ये तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी ही सरकार के अंदर अपने वजूद को बनाना, क्योंकि देखा जाए तो धामी सबसे जूनियर विधायक हैं। उसके ऊपर देखा जाए सुबोध उनियाल की बात करें, सतपाल महाराज की बात करें, बिशन सिंह चुफाल की बात करें, ये लोग 5-5, 6-6 बार के विधायक हैं। लेकिन एकाएक जिस तरह यहाँ पर मोदी ने बड़ा फैसला लिया और मुख्यमंत्री बनाया धामी को, चुनाव हारने के बाद भी, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। और यही कारण रहा कि धामी को जिस तरह असहज करने की कोशिश उनके सरकार के मंत्री या विधायकों ने की, वो नहीं हुए और बहुत सही तरीके से अपनी सरकार को उन्होंने 1 साल तक यहां पर चलाया। लेकिन इतना जरूरी है कि आने वाले समय की हम चुनौतियों की बात करें तो सरकार है, सरकार फैसले लेती है, विपक्ष उसका विरोध करता है, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह जो फैसले लिए गए हैं, अभी तक की उपलब्धियों की बात करें तो वो बड़े फैसले हैं। जी बिल्कुल, बड़े फैसले वो तभी आज 1 साल का जश्न, कार्यकाल 1 साल का पूरा हो गया है धामी सरकार का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए धामी सरकार लगातार काम कर रही है, जिससे सरकार के प्रयासों के परिणाम भी देखने लगे हैं। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य ने केंद्र से भी राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कुछ डिमांड की है, जिससे उम्मीद है कि केंद्र की तरफ से मदद की जाएगी और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिले, हर जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, हमारी जो पीएससी हैं, वो सब अत्याधुनिक जो हमारे उपकरण हैं स्वास्थ्य से संबंधित, वो लोगों को उपलब्ध रहें। दवाइयों से लेकर, ऑक्सीजन से लेकर, वेंटिलेटर से लेकर सबकी उपलब्धता रहे। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से स्वास्थ्य के मद में जो डिमांड रखी है, निश्चित रूप से उस डिमांड के पूरे होने से, और हमें विश्वास है कि केंद्र जो है उत्तराखंड राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए चलिए हमारी मदद करें। इतना ही, बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।